हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर द स्टडी फॉर द मैथ्स। पहला चैप्टर हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, वास्तविक संख्याएं। अब आज दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? कोई एक पद होता है जिसमें बहुत सारे, एक लाइन या एक सेंटेंस कह लो, या जिसके अंदर कई सारे पद होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, इस तरह से। अब बहुपद में पहला चैप्टर है आपका शून्यांक के बारे में पूछ रहा है वो। जैसे 2.1 में आप देखोगे इस तरह के ग्राफ बने हुए हैं। इन ग्राफों में अलग अलग तरह के हैं और उसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने शून्यांक हैं। शून्यांकों को हम मूल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो शून्यांक या मूल, इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं वो कहते हैं रूट, ठीक है। यानी कि इसमें कितने शून्यांक हैं या कितने मूल हैं या कितने रूट हैं, ये पूछा गया है। ग्राफ आपने पढ़ा होगा। ग्राफ किस प्रकार से होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास वाई अक्ष, ये होता है हमारे पास एक्स अक्ष। तो शून्यांक या मूल किसे कहते हैं हम? एक या तो एक्स के मान को कह लो, या एक्स पे जो भी काटेगा ना उसको हम शून्यांक बोलेंगे। पहला ग्राफ आपका किस प्रकार से है? पहला ग्राफ है आपका इस प्रकार से है। तो इसमें एक्स अक्ष को बिल्कुल नहीं काट रही लाइन। जब एक्स अक्ष को बिल्कुल नहीं काटेगी तो इसमें शून्यांक कितने होंगे? बताओ कोई बच्चा। इसमें शून्यांक या मूल 0 होंगे, ठीक है। अगला ग्राफ देखो। अगला ग्राफ है आपका इस प्रकार से। इस पे लाइन कुछ इस प्रकार से काट रही है, इस प्रकार से। इसमें एक्स अक्ष को एक बार काट रही है, तो इसका शून्यांक या मूल कितने होंगे? 1, या हम कह सकते हैं कि इसका एक हल है या एक मूल है, ये कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। एक और ग्राफ देखो, नेक्स्ट। ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया। ये 9वीं में आपने ग्राफ पढ़ा होगा। इसमें कुछ इस प्रकार से काट रही है लाइन। इसमें कितने शून्यांक होंगे? लाइन 2 बार काट रही है, यानी कि 2 जगह पर काट रही है एक्स एक्स को, तो इसमें होंगे शून्यांक 2 या मूल 2। अगर हम कहें कि इसके कितने मूल हैं तो 2, या कितने शून्यांक हैं तो इसके शून्यांक हैं 2। इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं कितने रूट हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन के इसके कितने रूट हैं, तो उसको कहेंगे हम 2 रूट है, क्योंकि 2 जगह एक्स एक्स को ये काट रही है। इसमें इसी प्रकार पूछा गया, बस 2.1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, एक ही तरह के सवाल हैं, यही है। तो अब आपको पता चल गया जितनी जगह पर रेखा एक्स एक्स को काटेगी तो उतने शून्यांक या इतने मूल होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2.2 पे। नोट कर लो, बाकी तो सब समझ ही गए होंगे, इसके बारे में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन शून्यांक या मूल के बारे में हमें सीखना ज़रूरी होता है। बहुपद में आपकी 2 ही एक्सरसाइज है, बस प्रश्नावली 2 ही है। दूसरी क्या है 2.2। इसमें कह रहा है ये कि निम्न द्विघातीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण या द्विघात किसे कहते हैं? जिस पर घात 2 की चढ़ी होती है, स्क्वायर। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। शून्यांक या मूल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो 1 पॉइंट का पहला क्या कह रहा है ये? एक्स स्क्वायर -2x और -8। एक्स स्क्वायर -2x -8, ये है समीकरण। तो इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं आपको या इसके मूल ज्ञात करने हैं आपको। तो कैसे ज्ञात करोगे? हम इसके फैक्टर करते हैं। 2 के ऐसे फैक्टर करोगे, गुणा करें तो 8 आए, या ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो 8 आए लेकिन जोड़े तो 2 आए। तो कैसे आएगा? चार दूनी, एक को इसमें प्लस का रखेंगे क्योंकि बीच में माइनस का है। 4 दूनी 8
और 4 में से 2 गए तो 2, इसमें से हमने लिया x कॉमन तो आएगा x माइनस 4, इसमें से लेंगे हम प्लस का 2 कॉमन तो आएगा x माइनस 4। तो एक शून्यांक बनेगा हमारा x प्लस 2, एक बनेगा x माइनस 4, और इसको भी हल करेंगे तो हम x बराबर, इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 2, x बराबर 4। तो शून्यांक या मूल कितने हो गए, एक माइनस 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। इसी को हम अल्फ़ा और बीटा भी कहते हैं। मान लो इसको हमने अल्फ़ा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया, इसका भी आगे पता चलेगा अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके शून्यांक या मूल क्या होंगे, -2 और 4। या इसमें यही पूछ रहा था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू एक बार -2 है और एक बार 4 है। आगे सवाल समझ में। ऐसे अगला सवाल देखो, इसमें है 4x, नोट कर लो इसको पहले। सेकंड, इसमें है 4x स्क्वायर, इसमें सॉरी x नहीं s दे रखा है, वो x दे दे या कुछ भी दे दे। 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1, ये दे रखा है। समीकरण को हल करो। अब इसमें क्या कह रहा है, मान लो ये 4 होता है, हम इसकी गुणा इसमें करते हैं, 4 एकम 4, यानी कि इसके ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें तो भी 4 आए। तो कैसे आएगा, हम करेंगे -2s और -2s प्लस का 1 बराबर 0 होता है। देखो 2 दूनी 4 और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। फैक्टर करो इसके, यहाँ से ले लिया, मान लो हमने 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा s 2s और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1। भाई 4s है, 4 में से 2 गए तो 2s बचा, स्क्वायर है, इसमें से 2s पूरा जा चुका है तो माइनस का 1 बचा। ऐसे ही हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब मान लो हम इधर से माइनस का 1 ले लेते हैं तो सिर्फ हमारे पास 2s बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, यानी कि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, और फिर निकालोगे 2s बराबर 1 इधर जाता है 1 और s बराबर 1/2 इधर भी आएगा, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, यानी कि इसके शून्यांक क्या है, 1/2 1/2, यानी कि इसका शून्यांक यही है 1/2 1/2, या इसके मूल क्या है 1/2 1/2। मैंने अभी बताया, एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं। यहाँ तक आया समझ में। इसमें 6 क्वेश्चन है, कर लोगे इसे तुम, छोटे छोटे हैं, कहोगे तो सारे करा दूंगा पर सेम टाइप का ही है। मैं इसमें फिर भी एक और करा देता हूँ आपको, 5th नोट कर लो इसे पहले तुम। मान लो एक 5th को मैं इधर कराता हूँ। 5th क्या है, t की स्क्वायर -15, ये छोटी समीकरण दे रखी है, कोई नहीं, हम क्या करेंगे इसमें t कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा t और यहाँ पर माइनस का 15, यानी कि एक बार तो t की वैल्यू हो गई 0 और एक बार हो गया t बराबर 15। तो इसमें एक मूल या एक शून्यांक होगा 0 और एक होगा 15। आगे समझ में। ये छोटा सा था, इसी टाइप के हैं इसमें। अब हम चलते हैं इसके मेन पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन पे। शुरुआत की एक्सरसाइज छोटी छोटी हैं तो इसलिए छोटी ही क्लास हो रही है। कहीं आप सोचोगे बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं ये क्लास, लेकिन अभी छोटी ही क्लास है इसमें, क्योंकि छोटे ही क्वेश्चन हैं और 2 ही एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट है इसमें, अब ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद, अभी हमने क्या करा था, शून्यांक याद किए थे। अब ये शून्यांक ऑलरेडी दे रखे हैं, उससे हमें समीकरण याद करनी है पूरे के पूरे, मतलब पूरा बहुपद याद करना है हमारे को। एग्जाम्पल तुम्हारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखो, इसने क्या दे रखा है कि जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ये दिया गया है। अब आपको ये नहीं पता योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, ये नहीं पता आपको, ठीक है। हम एक शून्यांक लेते हैं सबसे पहले, इस तरह की समीकरण होती है हमारे पास।
इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि साथ में इसके कुछ होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 2x 1x कुछ भी होता है, इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा। समीकरण अभी मैं करा रहा था उसी प्रकार से होती है। इसमें एक छुपी हुई बहुत होती है, हम इसे मानते हैं। मान लो इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पर हम अब समीकरण को सही से लिखता हूँ मैं। मान लो 2x² + 3x + 1 इस प्रकार की समीकरण है। तो इसके जो यहाँ होते हैं, ये संख्याएं जो होती हैं, इसको हम मान रखते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास a, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारे पास वो होता है b, और थर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास c। आगे समझ में? सबसे आगे वाले को हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, इसको हम c मानते हैं, ठीक है। आइए देख लो, नोट कर लो तो जल्दी से। अब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताए थे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है इसने, कि मूलों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूल अभी मैंने बताए थे, मूल या शून्यांक एक ही बात होता है। मूलों का योग होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और मूलों का गुणनफल होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा। आ गया समझ में? मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमेशा -b/a होगा। अब b/a कहाँ है, b हमने निकाला था ये, आपको समझ में आ गया, ये वाला, और c हमने निकाला था ये। आ गया समझ में? c ये रहा, a ये रहा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इसमें माइनस रखते हैं हम, नोट कर लो इसको, फिर भूल जाओगे नहीं तुम। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ठीक है। यानी कि ये हो गया मूलों का योग, ये हो गया मूलों का गुणनफल। आगे समझ में? देख लो पहले, फिर मैं इसको आगे लिखूं। समीकरण कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, बहुपद कैसे बनाना है। फर्स्ट में आपको दे रखा है मूलों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना दे रखा है, 1/4। और अभी मैंने बताया मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -1। मैंने अभी आपको बताया, तो इसका क्या होगा -b/a, यानी कि -b/a का मान कितना है, 1/4। तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि b का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि हमारे पास b/a क्या बनेगा, -1/4। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1। अभी c की हमारे पास नहीं आई, वो यहाँ से निकालेंगे हम। इसका मान क्या है, c/a। अभी a का मान, ठीक है, इस c का मान क्या है, c/a का मान क्या है -1, यानी कि c/a बराबर है हमारे पास -1। लेकिन हमें पता है कि a की वैल्यू 4 थी, हमें पता है ना a की वैल्यू 4 थी, तो a को हमने 4 रख दिया, -1, और c बराबर ये क्या होगा, क्रॉस होगा तो -4, यानी कि c की वैल्यू क्या है, -4। तो समीकरण हमारे पास क्या बनेगी, v की वैल्यू -1 आ गई हमारे पास, a की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ अलग से लिख लो तुम, a बराबर क्या आ गया हमारे पास 4, b बराबर क्या आ गया हमारे पास -1, और c बराबर क्या आ गया हमारे पास -4। ये आ गया आपके पास। अब हम समीकरण या बहुपद बहुत इजीली बना लेंगे। मैंने अभी आपको बताया बहुपद बनाने के लिए क्या होता है, x² + x + 1, या a b c मान लो इसे। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखनी है हमें, यानी कि 4x²। अब ये क्या है, -1 है, यानी कि माइनस का x ओनली, 1 को हम डोमिनेट नहीं करते। और फिर आएगा प्लस में c, लेकिन c पहले से माइनस है, तो यानी कि -4। तो बहुपद हमारे पास क्या हो गया, 4x² - x और -4। आगे समझ में? पहली समीकरण ये बनी हमारे पास, या पहला बहुपद हमारे पास ये बना। साफ से लिख लो इसे, मान लो जगह थोड़ी सी कम है पर मैं आपको लिखता हूँ। बनेगा हमारे पास 4x² माइनस का x और -4। ये हमारा बहुपद बन गया।
आ गया समझ में कि कैसे बहुपद बनाना है मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल से, ठीक है, या शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणनफल से। इसमें शून्यांक लिख रहा है तो आप शून्यांक का प्रयोग करो। इंग्लिश में बच्चे से रूट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि रूट मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी बट्टा ए, और गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू होती है सी बट्टा ए। आ रहा होगा समझ में? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम थी या यही बात समझ नहीं आई, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ एक और। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है इसमें, मूलों का योग दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अंडर रूट 2। हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसे हम नीचे 1 ही मानते हैं ऑलरेडी, यानी कि अंडर रूट 2 दे रखा है तो नीचे 1 है, वो है या नहीं वो एक ही बात है। फिर आएगा मूलों का वो सॉरी शून्यांक कह लो, गुणनफल। ये होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या दे रखा है आपको 1/3। अभी मैंने समझाया था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, यानी कि वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 2। ए का मान नहीं पता या ए का मान हमने 1 मान रखा है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर आएंगे अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर होता है हमारे पास सी बट्टा ए, और यहाँ पर दे रखा है 1/3। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 3 है। आ गया समझ में सभी को? ए की वैल्यू 3 है तो हम इसमें रख देंगे। अब कैसे, माइनस बी बट्टा ए की वैल्यू क्या है 3 और बराबर कितना है अंडर रूट 2, यानी कि माइनस बी बराबर 3 अंडर रूट 2, और बी की वैल्यू क्या आएगी, मैंने कहा था माइनस इधर चला जाता है -3 अंडर रूट 2। अब आपके पास सभी खुल गए, यानी कि ए का मान आया आपके पास 3, बी का मान आया आपके पास -3 अंडर रूट 2, और सी का मान आया आपके पास 1। तो अब हम बहुपद बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बनेगा, 3x की स्क्वायर, ये है हमारे पास -3 अंडर रूट 2x, और ये हमारे पास प्लस का 1 बराबर 0। आगे समझ में? नोट कर लो आपको बहुपद, ये बहुपद है हमारा। हो गया बच्चों, मिटा दूँ इसे। एक और कराऊँ, कर लोगे आप? चलो मैं एक और करा लेता हूँ आपको, 5th कराता हूँ आपको, ठीक है। 5th बहुत इजी है वैसे, 5th मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। वही मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का या शून्यांकों का योगफल क्या है -1/4, ठीक है। और मूलों का गुणनफल कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। इसमें हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है क्या होता है। ये होता है हमारे पास -b/a, यानी कि v की वैल्यू आ गई 1 क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई 4, इसका मान होता है हमारे पास c/a, c की वैल्यू आ गई 1, a के
वैल्यू आ गई 4, सबकी वैल्यू निकल गई तो बहुपद बन जाएगा हमारे पास, यानी कि a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर भी 1 है हमारे पास। तो बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया बहुपद हमारे पास। इजी था, मैंने कहा नहीं। ठीक है, थर्ड देख लो। थर्ड में भी बहुत आसान दे रखा है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको √5 दे रखा है। मैंने अभी बताया ए की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी तो 1 ही होगी, बी की वैल्यू इसमें है ही नहीं तो वो भी 1 ही होगी, यानी कि 0 आ रहा है क्योंकि। तो इसका बहुपद कैसे बनाएंगे हम, इसका बहुपद बनेगा हमारे पास x² और b का है ही नहीं, मान ही नहीं है b का, तो 0 है तो सेकंड चर नहीं होगा हमारे पास इसके अंदर, डायरेक्ट हम बस ये लिख देंगे √5। इस तरह की इक्वेशन बनेगी इसके अंदर, या बहुपद हमारे पास इस प्रकार का बनेगा इसमें, क्योंकि इसमें b की वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास, b की वैल्यू 0 है तो b है ही नहीं, बीच का पद हमारे पास है ही नहीं, तो a ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, a की मान तो 1 है क्योंकि कुछ नहीं होता बट्टे में 1 होता है, सबको पता है। तो x² प्लस √5 सिर्फ ये है हमारे पास। आ गया आपको, जहाँ तक है इजी सवाल है और छोटा ही चैप्टर है, आगे और चैप्टर बड़ा होगा तो क्लासें लंबी भी चलेंगी, पर अभी चैप्टर छोटा है तो छोटी क्लासें। ठीक है, इसमें आप कर लोगे क्वेश्चन सभी। और आपको सेशन कैसा लगा, या आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा, तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे से पढ़ सकें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। यूट्यूब फ्री क्लास चल रही है ये, ठीक है ना। थैंक यू।